दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावनी है। आजकल नई नई गाड़ियां खरीदने का शौक हर कोई रखता है। नीलेश नाम का लड़का अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए वर्कशॉप से एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद कर लाता है, लेकिन उसे इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बहुत खुश होकर गाड़ी ड्राइव करता हुआ ले जा रहा था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगने लगती है, तो वह अपनी गाड़ी उस लड़की के पास जाकर रोक देती है और वह उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उससे थोड़ा आगे जाकर उतारने के लिए बोलती है। नीलेश अपनी खुशी में इतना मग्न था कि वह बिना कुछ कहे उस लड़की को लिफ्ट दे देता है। थोड़ा आगे जाते ही नीलेश गाड़ी में बजने वाला रेडियो को चलाने लगता है। तभी अचानक से उस रेडियो की आवाज अपने आप तेज हो जाती है। उसकी इस तेज आवाज को सुनकर लड़की परेशान होने लगती है और वह नीलेश से कहती है कि भैया, क्या तुम अपने रेडियो की आवाज धीमी कर दोगे? नीलेश अपने रेडियो की आवाज को धीमी कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो की आवाज फिर से अपने आप तेज हो जाती है। लड़की परेशान होकर नीलेश पर बरस पड़ती है। नीलेश को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वह गुस्से में आकर रेडियो को उठाकर बाहर फेंक देता है। थोड़ा आगे जाने पर गाड़ी में बैठी हुई लड़की के पैरों की तरफ दो हाथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वह लड़की जैसे ही उन दोनों हाथों को देखती है तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर नीलेश एकदम हड़बड़ाहट में गाड़ी की स्टीयरिंग को तेजी से घुमाते हुए साइड में लगा देता है और लड़की की तरफ देखकर कहता है, आपको क्या हुआ और क्यों चिल्लाई थी? लड़की इसे अपना बहम समझकर बोल देती है कि शायद मेरा कोई भ्रम है, तुमको परेशान होने की कोई बात नहीं है। तभी नीलेश गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वही दोनों हाथ गाड़ी के नीचे से निकलते हैं और नीलेश के पैरों को कस के पकड़ लेते हैं, जिससे कि नीलेश पूरी तरह से डर जाता है और गाड़ी से अपना नियंत्रण खो देता है। गाड़ी आगे जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है और इसी बीच नीलेश की मौत हो जाती है। उस लड़की को यह भी पता नहीं चलता है कि नीलेश जिंदा है या मर गया। तभी नीलेश की गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है और उस लड़की को चेतावनी देती है कि अब कोई भी नहीं बचेगा। इतनी भयानक आवाज में यह चेतावनी सुनने के बाद लड़की बहुत बुरी तरह से कांप जाती है। अब लड़की पूरी तरह से उस गाड़ी के अंदर फंस जाती है। गाड़ी के चारों दरवाजे अपने आप लॉक होने लगते हैं। लड़की चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। तभी अचानक से गाड़ी के अंदर मौजूद आत्मा मरे हुए नीलेश के शरीर में घुस जाती है। लड़की उस आत्मा से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तो वह आत्मा कहती है कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए ताकि मैं अपने कातिलों को मार सकूं। दोस्तों, यहां पर यह लड़की एक न्यूज रिपोर्टर होती है। इतना कहते ही वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है और गाड़ी के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इतने में मौका देखकर लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और वहां के ऑफिसर से जाकर कहती है कि गाड़ी नंबर 746 के अंदर एक आत्मा मौजूद है जो मुझसे सहायता मांगने की मांग कर रही थी। पुलिस चौकी में मौजूद सभी ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वह एक आत्मा की कहानी बता रही थी और इसके साथ वह यह भी बताती है कि इस गाड़ी में एक लाश मौजूद है। उस लड़की के बार बार कहने पर एक पुलिस वाला उस लड़की के साथ उस गाड़ी के पास जाता है। तो वह जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचता है तो लड़की इस गाड़ी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस गाड़ी में ना तो कोई लाश दिखाई देती है और ना ही वहां कोई आत्मा नजर आती है। यह सब होता हुआ देखकर पुलिस वाला बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़की पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा बहुत कीमती समय बर्बाद किया है। आगे से अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती करी तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और इतना कहकर वह वहां से चलने लगता है। पुलिस वाले के थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से उस गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और लड़की अपने आप खींचती हुई उस गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। तभी लड़की बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी आवाज पुलिस वाला सुन लेता है और वह उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पुलिस वाले को लगता है कि लड़की दोबारा से कोई चालाकी चल रही है, तो वह उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के आगे वाली सीट के पास पहुंचता है तो वह देखता है
कि गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा नहीं है, लेकिन गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। वह यह दृश्य देखकर चौंक जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन इसी बीच लड़की भी तेज तेज चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन गाड़ी अपनी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ती रहती है। तभी वह गाड़ी यू टर्न लेती हुई उस पुलिस वाले की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देती है, जिससे पुलिस वाला वहीं का वहीं ढेर हो जाता है और उस गाड़ी का पीछा करना छोड़कर अपने पुलिस चौकी लौट जाता है। दोस्तों, पुलिस वाला जाते जाते गाड़ी का नंबर 746 अपने माइंड में सेट कर लेता है और वह उस गाड़ी की इंक्वायरी करने के लिए इस नंबर की खोजबीन शुरू कर देता है। खोजबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि यह 746 नंबर एक वर्कशॉप का है, जो उस वर्कशॉप का मालिक होता है, जिसका नाम दिनेश था। पुलिस वाला उस वर्कशॉप के मालिक के पास जाता है और गाड़ी का नंबर उसके सामने रख देता है। तब दिनेश बताता है कि यह गाड़ी 2 दिन पहले नीलेश नाम का लड़का मेरे वर्कशॉप से लेकर गया था, जो कि अभी तक नहीं लौटा है। दिनेश नीलेश का फोटो दिखाते हुए कहता है कि यह लड़के की फोटो है, यदि आपको यह लड़का कहीं मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। तभी उस पुलिस वाले के पास एक दूसरे पुलिस चौकी से फोन आता है और बताता है कि नीलेश नाम का व्यक्ति जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, उसकी लाश हमारी चौकी के सामने से बरामद हुई है। तुरंत पुलिस वाला उस लाश के पास जाता है और साथ में दिनेश को भी ले जाता है। दिनेश उस लाश को देखता है तो वह पहचान जाता है कि यह तो नीलेश है, पर यह मर कैसे गया। इधर वह लड़की उस गाड़ी के अंदर उस आत्मा से पूछती है कि तुमको आखिर मुझसे क्या चाहिए। तभी वह आत्मा एक मकान के सामने गाड़ी को लाकर खड़ी कर देती है और उस लड़की से कहती है कि इस मकान के मालिक को किसी भी तरह से तुम बाहर लेकर आओ, तभी तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वह लड़की उस आत्मा की वश में आ जाती है और गाड़ी से उतरकर उस मकान के अंदर चली जाती है और उस मकान के मालिक को बाहर लेकर आ जाती है। मकान मालिक, जिसका नाम राजेश्वर था, वह लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे बाहर लेकर क्यों आई हो। तो वह लड़की बताती है कि इस गाड़ी ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा किया। राजेश्वर सोचता है कि गाड़ी के अंदर जरूर कोई है जिसने मुझे यहां बुलाया है। वह गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और जैसे ही गाड़ी के नंबर पर नजर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। राजेश्वर आगे भागता है और गाड़ी उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगते हैं और राजेश्वर एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तब वह गाड़ी के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठा होता है और फिर भी गाड़ी फुल स्पीड से उसके पीछे दौड़ रही थी। इतने में वह डरता और कांपता हुआ लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बचा लो, नहीं तो यह गाड़ी मुझे मार देगी। तभी वह लड़की उसकी इस हालत को देखकर उससे पूछने लगती है कि आखिर इस गाड़ी ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम इतना डर रहे हो। राजेश्वर बताता है कि 4 साल पहले मेरा एक दोस्त, जिसका नाम जोगिंदर था, वह इस गाड़ी का मालिक हुआ करता था। एक दिन हम दोनों ने एक बैंक से हीरे चुराने का प्लान बनाया और हीरों को 2 हिस्सों में आधा आधा बांटने का भी प्लान बनाया था। लेकिन मेरे अंदर लालच आ गया और मैंने उस दिन जोगिंदर को इसी गाड़ी में उन हीरे के वजह से मार दिया था और उसकी लाश को इसी गाड़ी में छोड़कर भाग गया था। राजेश्वर अपनी कहानी जैसे ही खत्म करता है कि इतने में वहां पर वह पुलिस वाला भी गाड़ी को ढूंढता हुआ आ जाता है और इस तरह से जोगिंदर के मरने का राज सबके सामने खुल जाता है और राजेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। वह आत्मा उस लड़की को धन्यवाद देती है और उस गाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।